लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 12 अपन ने किया था। उसके बाद में एक छोटा सा आर्टिकल है जिसको अपन बोलते हैं एम एन प्रमेय। ये एम एन प्रमेय करेंगे भाई इस लेक्चर में, और इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के जो भी क्वेश्चन है उनमें इसका यूज होने वाला है। इसको कहा जाता है एम एन प्रमेय। एम और एन को स्मॉल में लिखना, और एग्जाम में डायरेक्ट भी आपको पूछा जा सकता है कि भाई एम एन प्रमेय का कथन लिखते हुए सिद्ध करो, या फिर क्वेश्चन के अंदर तो ये सीधा सीधा अप्लाई होने वाला है। तो उस टाइम में अगर आपको प्रूफ पूछता है तो बाकायदा पूरा प्रूफ आना चाहिए, वरना आपको स्टेटमेंट तो कम से कम याद होना ही चाहिए इसका। अभी अपन इसको पूरा समझ रहे हैं। एम एन प्रमेय क्या होता है? अगर मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूं, अगर अपन इसके कथन की बात करते हैं तो क्या करते हैं कि भाई एक त्रिभुज है कोई भी ABC, और ABC का जो आधार है वो क्या है अपना BC है। तो लिखता हूं एक त्रिभुज, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई, सब लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। एक त्रिभुज ABC का आधार BC है। आधार BC है तो ऑटोमेटिक इसका शीर्ष क्या हो गया? A हो गया। आधार BC पर एक बिंदु G इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार स्थित है कि वह BC को आधार को M/N में विभाजित करता है। BC को M/N में विभाजित करता है। जो आधार है, आधार के ऊपर एक पॉइंट G इस प्रकार है कि जो BC की टोटल लेंथ है उसको M/N के अंदर डिवाइड कर रहा है, राइट। और ये जो G है वो तथा कोण A को, जो एंगल A है अपना वर्टेक्स है ट्राइंगल का, कोण A को अल्फा व बीटा में बांटता है। अल्फा व बीटा में बांटता है या विभाजित करता है, एक ही बात है। तो जो कोण A है उसको तो अल्फा बीटा में बांट रहा है ये G बिंदु, और जो आधार BC है उसको M/N में बांट रहा है। यदि कोण, अगर कोण AGC बराबर थीटा हो, AGC बराबर थीटा हो तो आपको प्रूव करना है, वो दो चीजें करनी है। देखो अब यहीं से याद रखने का तरीका बता देता हूं मैं। तो सबसे पहले तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है उसके कोरस्पोंडिंग अपन डायग्राम बनाते हैं। तो एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो वहां तो अपने को ट्राइंगल दिया गया होगा। तो एक त्रिभुज बनाता हूं मैं ABC, और मान लो कि जैसे ये कोई बिंदु है G। अब देखना, ये एक त्रिभुज ABC है, इसका वर्टेक्स तो A है, शीर्ष तो, और जो आधार है वो क्या है? BC है। एक बिंदु, ये बिंदु G है, ये G बिंदु आधार BC को M/N में विभाजित करता है। कहने का मतलब ये तो, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की तो M हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो गई? N। तो M/N में विभाजित करता है। AGC, तो ये जो एंगल है इसका मान दिया है थीटा। AGC का मान कितना दिया है? थीटा। और ये G बिंदु है वो A एंगल को अल्फा
और बीटा में विभाजित करता है, तो अल्फा और बीटा का योग टोटल ए के बराबर हो जाएगा। तो इधर वाला अल्फा हो गया, इधर वाला बीटा, राइट। देख लो भाई, दोबारा से बता देता हूं कि एक अपना त्रिभुज है ABC और एक कोई पॉइंट है G, वो आधार BC को m/n में विभाजित करता है, और ये जो G पॉइंट है वो अपना वर्टेक्स है ट्रायंगल का, उसको अल्फा और बीटा भागों में विभाजित करता है, और ये एंगल थीटा है। देन प्रूव। अब देखो, पहला MN प्रमेय में भी दो चीज़ें अपने को प्रूव करनी पड़ेंगी, दोनों में अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। तो ये पहले वाले के लिए डायग्राम है। तो पहला अपने को प्रूव करना है, अब ये जो लाइन लिख रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको और इसको जोड़ो, m+n कोट थीटा, m+n और इसका कोट थीटा बराबर, इसका मान क्या होता है? अगर थीटा इस साइड में दिया है तो थीटा किसके पास में है? n के पास में है। तो पहले इधर से चालू करो आप, तो क्या लिखते हैं, इधर से चालू करेंगे तो m और m के सामने एंगल कौन सा है? अल्फा। तो m कोट अल्फा माइनस, अब किसकी बारी है? m के बाद में n की बारी है, तो n कोट और n के सामने बीटा। कहने का मतलब m को तो n में चेंज कर दिया और अल्फा को बीटा में चेंज कर दिया और माइनस कर दिया। अगर मान लो ये थीटा एंगल इधर होता, सोचो एक बार, तो पहले इसको लिखते अपन n कोट बीटा माइनस m कोट अल्फा, तो ये सारा का सारा इस थीटा एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग होता है। तो दोबारा देखना, पहले तो इनको जोड़ा आधार की टोटल डिस्टेंस को, तो m+n, इस एंगल के कोट लगाए तो m+n कोट थीटा बराबर, ये m है तो m कोट अल्फा माइनस n कोट बीटा, ये पहला होता है। दूसरा भी मैं यहीं पे बता देता हूँ, एक्चुअली उसके लिए डायग्राम तो मेरे को अलग बनाना पड़ेगा, फिर भी बता देता हूँ। तो वो है m+n कोट थीटा, ये मान सेम है लेफ्ट वाला, इक्वल टू m+n कोट थीटा इक्वल टू, अब देखो आप थीटा इधर है, अब यहाँ से चालू करो n से, तो n कोट n लिख रहे हो तो आपको जो एंगल लिखना है वो ये वाला एंगल लिखना है, ये b वाला एंगल। तो n कोट b माइनस, अब की बार m की बारी, m कोट, तो n के लिए b एंगल है तो m के लिए कौन सा हो जाएगा? c, तो m कोट c, इस प्रकार का। तो इसके लिए तो मैं दूसरा डायग्राम बना दूंगा, पहले अपन ऊपर वाला प्रूव करेंगे, और ज़्यादा काम में भी ऊपर वाला ही आता है, ध्यान रखना। m+n कोट थीटा, चाहे इनको कैसे भी याद करो, लेकिन इनको याद रखना है, मैंने ट्रिक बताई है इसको याद रखने की। आधार को जोड़ लो m+n, फिर इस थीटा के कोट लगा दो, कोट थीटा बराबर है, पहले ये लिखो, ये थीटा इधर है तो इधर से चालू करना है, m कोट अल्फा माइनस n कोट बीटा। जब ये लिख लिया तो ये तो आसानी से लिख देंगे कि m की जगह n कर दो और अल्फा की जगह बीटा कर दो। फिलहाल तो पहले वाला अपन प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट प्रूव करते हैं। तो देखो, सबसे पहले लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि भाई ये थीटा है, तो फिर इधर वाला ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? AGC, इसकी बात कर लेते हैं। त्रिभुज AGB में, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, AGB में दिख गया होगा आपको ये अल्फा कोण, तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा में कोण AGB। तो कोण का मतलब, अब बताओ, ये जो बीच वाला होता है उसके ऊपर कोण देखा जाता है, तो AGB, इसका मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये थीटा की जो अपने लेफ्ट के अंदर है, तो उसका मान हो जाएगा पाई माइनस थीटा ऑटोमेटिक। कितना हो जाएगा भाई? ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ये जो मैं यहाँ पे पेन रख रखा हूँ ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक सरल रेखा की एक तरफ बनने वाले कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? अपना पाई होता है। अब ये पाई माइनस थीटा और ये अल्फा, तो फिर ये कितना है? इसलिए कोण B इक्वल टू, अच्छा ऐसे कर ले कि
इसको ऐसे समझते हैं, कोण बी, ये तो बी, ये कितना है एल्फा, और ये अंदर वाला कितना है पाई माइनस थीटा। तीनों एंगल अपने सामने है या नहीं है, ये अल्फा, ये बी और ये पाई माइनस थीटा। बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर जो कोण बी है इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इसको अगर आप राइट में लेके आओगे तो थीटा, और ये एल्फा नेगेटिव हो जाएगा। तो कोण बी का जो मान आया वो आया थीटा माइनस एल्फा। ये कोण बी का मान आया है थीटा माइनस एल्फा। ओके, अब कोण बी अगर अपने को प्राप्त हो गया तो मैं ये जो त्रिभुज है ए बी जी की पहले बात कर रहे हैं, ए बी जी के अंदर साइन फॉर्मूला लगाऊंगा। अगले पेज में बताता हूं मैं इसके बारे में। तो यहां से त्रिभुज ए बी जी में त्रिकोणमिति है ज्या सूत्र, ज्या मतलब साइन सूत्र। साइन सूत्र क्या बोलेगा, साइन सूत्र का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप इस बीजी को लो, जैसे तो बीजी को ले रहे हो तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा आपको साइन और बीजी के सामने का एंगल। बताओ बीजी के सामने का एंगल कितना है साइन एल्फा। ये अपने 9th या 10th में सबसे पहले जहाँ पे साइन कोस पढ़ा था उसमें ज्या सूत्र भी चलता है कि अगर ये भुजा ले रहे हो तो इसके सामने जो एंगल है उसका साइन लो। उसके बाद में ये एजी ले रहे हो तो एजी के सामने, बीजी ले रहे हो तो बीजी के सामने जो एंगल है उसका साइन लो। एजी ले रहे हो तो एजी के सामने एंगल क्या है ये, इसका साइन लेना है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा साइन एजी के सामने ये एंगल, और इस एंगल का मान अभी निकाला था मैंने कितना है थीटा माइनस एल्फा। इसी वजह से अपने को पहले कोण बी का मान निकालना पड़ा था। तो ये हो गया थीटा माइनस एल्फा। भाई ये बताने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही चलता है। अगर ये भुजा ले रहे हो तो इसके सामने साइन, ये एंगल इसका साइन, और ये ए जी ले रहे हो तो इसके सामने, इस त्रिभुज की बात कर रहे थे अपन ए बी जी की, तो ये ले रहे हो तो इसके सामने इस एंगल का साइन। इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है बराबर होता है। अब बस अपना कुछ भी काम नहीं है, यहां से वज्र गुणा कर लेते हैं। तो बीजी को, तो बीजी की नहीं, इस एजी को तो यहां ले जाओ और इसको ऊपर ले जाओ। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से ले जा सकते हैं। और ये बन गया साइन थीटा माइनस एल्फा, इसको डाल दो इक्वेशन 1। अब जो सारा का सारा काम अपन ने ए बी जी के लिए किया है ना, वो ही काम अपने को करना है ए जी सी के लिए। तो मैं इधर लिखता हूं सिमिलर त्रिभुज एजीसी में। अब एजीसी में कौन सी का मान तो निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट ही आ गया। भाई इसका इसका योग है, इसका और इसका योग होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। तो मैं फिर इसको मैं ये लिख दूँ कि सी का मान पाई माइनस थीटा प्लस बीटा। भाई इसका मान पाई माइनस थीटा प्लस बीटा होगा तो फिर तीनों का योग पाई हो जाएगा जोड़ने से। तो ये कोण सी का मान आ गया। भाई ये बीटा है ये थीटा है, तो इसका मान कितना हो गया पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, राइट। और अब जब एंगल आ गया, उसके अंदर एंगल पहले बी निकाला था, फिर इसके अंदर ज्या सूत्र लगाया था। अब वही काम, जब एंगल अपने पास सी आ गया तो फिर ज्या सूत्र लगा देता हूं इसमें भी। तो त्रिभुज पुनः है त्रिभुज ए जी सी में ज्या सूत्र से, इसको साइन फॉर्मूला बोला जाता है, वही काम। अब की बार काम क्या है कि सबसे पहले इसको ले लेता हूं जी सी,
जी सी। तो जी सी के सामने जो एंगल है वो कितना है, बीटा, तो उसका साइन लो, साइन बीटा इक्वल टू, ये क्या है, ए जी, और ए जी के सामने एंगल क्या है, ये सी वाला, तो साइन, और बताओ सी एंगल का मान ये यहाँ से निकाल लिया, तो साइन पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, ये जो एंगल है वो कितना है, पाई माइनस थीटा प्लस बीटा। अब जैसे यहाँ ए जी को नीचे लेके गए थे तो यहाँ ए जी को ऊपर रख लेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, ए जी तो है ये, इस ए जी के नीचे इसको लेके जाता हूँ अब की बार, जी सी को। अब इसको नीचे लेके जाओगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ आएगा, और साइन पाई माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको मैं साइन थीटा प्लस बीटा ऐसे लिख देता हूँ, और ये ये तो ऊपर गया और ये नीचे के नीचे साइन बीटा। आप देख लो, ए जी के गुणा में पहले साइन बीटा आना चाहिए था, ए जी के गुणा में साइन बीटा आ रहा है, और जी सी के गुणा में ये आना चाहिए था, जी सी के गुणा में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 2। बस ध्यान ये रखना है कि ए जी को यहाँ नीचे किया है तो यहाँ ऊपर कर देना, ताकि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो ए जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। आप देखो इसके अंदर कोई दिक्कत हो तो बताइए, सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तो प्रॉब्लम तो वैसे भी नहीं आएगी आपको। चलिए आगे। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना है भाई, बी जी अपॉन ए जी, और ये कितना है, ए जी अपॉन जी सी इक्वल टू, बी जी अपॉन ए जी का मान कितना है, साइन एल्फा साइन थीटा माइनस एल्फा, और ये कितना है, साइन थीटा प्लस बीटा, और ये साइन बीटा, ठीक है। अब यहाँ से ए जी तो कैंसिल हो गया, और ये बी सी अपॉन जी सी, बी सी अपॉन जी सी इक्वल टू साइन एल्फा। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, उस हिसाब से इसको खोलते हैं, तो साइन थीटा कोस बीटा प्लस कोस थीटा साइन बीटा, ये फॉर्मूला इसको एक्सपेंड कर दिया, नीचे साइन बीटा को आगे लिख लेता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये बनेगा साइन थीटा कोस एल्फा माइनस, इस माइनस की वजह से कोस थीटा साइन एल्फा, ये बन गया। केवल त्रिकोणमितीय फॉर्मूला जो होता है उसका यूज किया है मैंने। अब देखो बी सी अपॉन जी सी, तो सॉरी ये क्या, बी जी अपॉन ए जी था ना, तो या बी जी लिखो, और ये सही है, तो ये बना बी जी, थोड़ा ध्यान से है ना। अब देखो तो बी जी अपॉन जी सी, बी जी का मान तो कितना लिख सकता हूँ मैं, एम लिख सकता हूँ, और जी सी का मान कितना लिख सकता हूँ, एन, तो ये बन गया अपना एम, और ये बन गया एन, बी जी की जगह एम और एन, और ये बन गया साइन एल्फा साइन थीटा कोस बीटा प्लस कोस थीटा साइन बीटा, और अपॉन के अंदर जो है साइन बीटा साइन थीटा कोस एल्फा माइनस कोस थीटा साइन एल्फा,
इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई तो आप बताओ। चले अब देखो, अब दोस्तों मेरे को m प्लस एन, अगर आपने देखा होगा m प्लस एन कोट थीटा बनाना है। कितना बनाना है? m प्लस एन कोट थीटा। तो कोट थीटा बनाना है तो मैं एक काम करता हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। इक्वेशन 3 में ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, राइट साइड में ऊपर नीचे अंश व हर को, अंश व हर को मल्टीप्लाई करना है मेरे को। ये साइन अल्फा है ना, तो यहाँ अंश व हर को भाग देना है। तो ये साइन अल्फा है तो साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन थीटा का भाग दे दो। ये ध्यान रखना है आपको। और भाग क्यों दे रहे हैं देखो भाई, ये तो m अपॉन n बचेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो साइन अल्फा साइन बीटा साइन थीटा का भाग देंगे तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये साइन बीटा साइन थीटा वो इसके नीचे जाएगा, अंदर इस पूरे के नीचे क्या जाएगा? साइन बीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या है? कोस बीटा के नीचे साइन बीटा जाएगा तो ये बनेगा कोट बीटा, फिर ये प्लस का चिन्ह। ओके, साइन अल्फा ऑटोमेटिक कट चुका, बचा साइन बीटा साइन थीटा, ये इसके नीचे गया तो अब की बार साइन बीटा साइन थीटा में साइन बीटा कट जाएगा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का मान कोट थीटा बन जाएगा। ओके, आप देख लेना, मैं एक स्टेप जंप कर रहा हूं। आप चाहो तो इन तीनों को एक बार इस अंश के नीचे लिख देना, फिर इन तीनों को हर के नीचे लिख देना, और फिर साइन अल्फा से तो बार वाले साइन अल्फा को कट कर देना और इन दोनों को एक बार इसके नीचे लगा देना और एक बार इसके नीचे, समझ में आ जाएगा। अब इन तीनों को वही काम हर के अंदर भी भाग देंगे, तो हर के अंदर भाग देंगे तो ये साइन बीटा है, ये इस साइन बीटा से तो कैंसिल आउट होगा। फिर बचा क्या? साइन अल्फा साइन थीटा, ये अंदर भाग में जाएगा तो साइन थीटा कटा, और कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा का मान हो गया कोट अल्फा, फिर ये नेगेटिव का सिग्नल। फिर इधर भाग देंगे तो साइन बीटा ऑलरेडी कट चुका था बाहर से, ये साइन अल्फा साइन थीटा है, इसका यहाँ भाग देंगे तो साइन अल्फा कटेगा, ये कोस थीटा और उसके नीचे साइन थीटा जाएगा तो बनेगा ये कोट थीटा। ठीक है, तो ये काम अपन ने ये भाग दिया है, जैसी अपने को रिक्वायरमेंट होती है उसके कोरस्पॉन्डिंग अपन इसको सोल्व करते हैं। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई एक बार, तो एम कोट अल्फा माइनस एम कोट थीटा इक्वल टू एन कोट बीटा प्लस एन कोट थीटा। एक काम करो, एम को इधर ले आओ, तो ये बना एम कोट अल्फा, इसको लेफ्ट में ले जाओ, एन कोट बीटा इक्वल टू, इसको इधर लेके आओगे तो ये बनेगा एम प्लस एन कोट थीटा। तो इसको और अच्छा लिखे तो एम प्लस एन कोट थीटा इक्वल टू, अब याद हो जाना चाहिए भाई, पहले एम से नंबर लो, एम कोट अल्फा, एम पहले लिया तो अल्फा एंगल पहले, माइनस एन कोट बीटा। मैंने इसको प्रूव करके बता दिया, बहुत ही आसान प्रूफ है। अगर आपका डायग्राम बन गया, अगर आपको ज्या सूत्र लगाना आता है, तो शायद इससे आसान कोई आर्टिकल नहीं होगा आपके लिए। आप देख लो इसमें, फिर मैं इसकी जो भी 2-3 स्लाइड हैं वो आपके सामने पेश कर दूंगा। ये तो अपनी, अच्छा सबसे पहले मैं फर्स्ट स्लाइड पेश कर देता हूँ। ये पहली स्लाइड थी जिसमें मैंने एंगल बीटा का मान निकाला था, और जो फर्स्ट पार्ट था उसके लिए डायग्राम बनाया था।
उसके बाद में ये अपनी सेकंड स्लाइड है, जा सूत्र का यूज किया अपन ने इसमें, और उसके बाद में ये अपनी थर्ड स्लाइड है। अब यहां से अपन सेकंड पार्ट को करेंगे भाई। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सेकंड पार्ट है ये है m प्लस एन कोट थीटा इक्वल टू एन कोट बी। ये बीटा नहीं है भाई, एन पहले एन फिर कोट बी और m फिर m कोट सी। तो अल्फा बीटा कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कि जो दूसरा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ चलने को तो इस डायग्राम से भी चल सकता है, लेकिन दूसरा बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ए हो गया। अब इसको एंगल बी नाम दूंगा। देखो एंगल का सिग्न बना दिया मैंने। इसको एंगल सी नाम दूंगा। ये जी है, वो सेम एम अनुपात एन में बाढ़ता है, और ये एंगल थीटा। अब की बार इसको अल्फा, इसको बीटा नाम देने की जरूरत अपने को नहीं है, क्योंकि जो लास्ट में रिजल्ट प्रूव करना है वो करना है एम प्लस एन कोट थीटा बराबर, पहले एन को लिया, थीटा अब की बार थीटा वाली डायरेक्शन को देखना है, तो एन कोट बी माइनस एम कोट सी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा तो ये एंगल कितना हो गया, ये थीटा हो गया। ओ नो, इसको सी को बार की तरफ लिखो भाई। तो एक बार आप डायग्राम देख लो। अब बताओ, जैसे इसकी बात करूं तो मैं त्रिभुज, ये क्या है, बी ए जी की बात करता हूं, या ए बी जी में कोण ए। देखो ये तो कोण ए प्लस ये कितना है अपना कोण बी, या सिंपल इसको बी लिख देंगे। और इधर वाला कितना है, ये थीटा है, तो ये हो गया पाई माइनस थीटा। बताओ इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए। ओके, तो कोण, अच्छा कोण ए मत लिखो, क्योंकि कोण ए का मतलब तो पूरा हो जाएगा, इसकी जगह लिख दो आप बी ए जी, कोण बी ए जी लिख दो, ताकि ये अंदर वाली की बात है बी ए जी। तो बी ए जी प्लस कोण बी इक्वल, एक तो ये एंगल बी ए जी और ये अपना बी है ही, और ये पाई माइनस थीटा, तीनों का योग पाई। तो यहाँ से कोण बी ए जी का जो मान आया, इससे ये कैंसिल हो गया, इस पाई से पाई कैंसिल, इसको इधर ले आओ तो इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा माइनस, और ये बी है तो थीटा माइनस बी। बी का मतलब एंगल से होगा यहाँ पे। एक तो ये बात है। तो अब की बार ये एंगल, पिछली बार ये एंगल था, ये निकालना पड़ा था, अब की बार ये एंगल है, ये निकालना पड़ा है। अब मैं यहाँ पे ज्या सूत्र लगा देता हूँ। तो नाउ त्रिभुज बी ए जी में सेम तरीका है, थोड़ा सा फर्क है जो मैंने बता दिया है। पिछली बार ये एंगल निकालना पड़ा था, अब की बार ये निकालना पड़ा है। ज्या सूत्र लगाऊंगा तो ज्या सूत्र क्या होता है भाई, ज्या सूत्र के अंदर मैं सबसे पहले लिखने वाला हूँ बी जी। तो ये अपना बी जी है। अब बी जी के नीचे आप लिखोगे वो ये एंगल लिखोगे, तो साइन, और ये एंगल मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसका मान कितना है, बी ए जी, इस वाले एंगल का मान वो है थीटा माइनस बी, बीटा नहीं है भाई, थीटा माइनस बी, क्योंकि दूसरा पार्ट है उसमें अल्फा बीटा का तो कोई काम ही नहीं है। और ये कितना है ए जी, और ए जी के नीचे क्या लिखूंगा, इसके अपोजिट ये बी, तो इसका साइन लिखूंगा तो साइन बी। इक्वेशन नंबर जैसे 1 दे दो, या वो ही चला रखे हैं तो कुछ आगे के नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है उससे।
1 2 3 पहले दे दिया था, जैसे मैं चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 पहले दे दिया था, तो इसको 4 दे देना, और फिर इसको 4 दो तो इसको 5 दे देना, या अलग से दो तो 1 दे देना। अब जो काम ए बी जी त्रिभुज में किया है वही काम आपको ए जी सी में करेंगे। तो पुनः त्रिभुज ए जी सी में इस एंगल का मान तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, कोण जी ए सी इक्वल टू जी ए सी, ये थीटा है ये सी है, तो बताओ इसका मान पाई माइनस थीटा प्लस सी हो गया। पाई माइनस थीटा प्लस सी हो जाएगा तो फिर तीनों का वो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, पाई। भाई ये थीटा है ये सी है, तो ये कितना हो गया, पाई माइनस थीटा प्लस सी। तो नाउ त्रिभुज ए जी सी में अब वही काम करो, जब ये एंगल आ गया है तो आपके पास तीनों एंगल हैं। पहला काम यही होता है तीनों एंगल निकालने का, तो ए जी सी में ज्या सूत्र से, तो यही काम में आ रहा है, तो ज्या सूत्र काम में लूंगा तो ये क्या है, जी सी। देखो भाई अब तो आ जाना चाहिए। तो जी सी के सामने एंगल, सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, तो इसको लिख दूंगा पाई माइनस थीटा प्लस सी इक्वल टू, ये क्या है अपना ए जी, और ए जी के सामने एंगल है वो कितना है, सी, तो साइन सी। एक काम और कर लो कि जैसे, अच्छा ये इक्वेशन 5 दिया था, यहाँ थोड़ा सा मैं इक्वेशन 5 इसको ना देकर एक काम कर लेता हूँ, बी जी, और इस बी जी के नीचे ले जाता हूँ ए जी को, तो फिर ऑटोमेटिक ये इधर चला जाएगा, साइन थीटा माइनस बी, और ये साइन बी, इसको दे देता हूँ मैं 5। अब ए जी यहाँ नीचे लिया है तो अब की बार ए जी को ऊपर लेना पड़ेगा, और ए जी को ऊपर लेंगे तो ये ए जी है, तो फिर ये इसके नीचे आएगा जी सी इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा साइन सी, और ये सेकंड क्वाड्रेंट पे गया तो इसका मान हो जाएगा साइन थीटा प्लस सी। देखो ए जी की मल्टीप्लाई में ये आ रहा है, ओके, और जी सी की मल्टीप्लाई में ये आ रहा है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 6। अब वही काम करो जैसा उसमें किया था कि 5 और 6 को अपने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नाउ इक्वेशन 5 व 6 से देखो ये क्या है, बी जी अपॉन ए जी, और ये क्या है, ए जी अपॉन जी सी इक्वल टू, ये क्या है, साइन थीटा माइनस बी अपॉन साइन बी, मैं बीटा नहीं बोल रहा हूँ, बी एंगल है भाई ये, और ये साइन सी, और ये है साइन थीटा प्लस सी। ए जी से ए जी कट गया, और ये बन गया बी जी अपॉन जी सी। बताओ बी जी का मान तो एम लिख दो और जी सी का मान एन लिख दूँ, तो ये कुल मिला के बन गया एम अपॉन एन इक्वल टू, बस इसका कोई काम नहीं है तो इसको सोल्व करने का काम है। साइन सी को आगे लिख देता हूँ, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, तो साइन थीटा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन बी माइनस कोस थीटा साइन बी, ये क्या है साइन बी, नीचे एक्सपेंड करूँगा तो साइन थीटा कोस सी प्लस कोस थीटा साइन सी। और जो पिछली बार अपन ने भाग दिया था वो साइन थीटा साइन अल्फा साइन बीटा उस टाइप से दिया था, तो अब की बार क्या करूँगा कि बोथ साइड अंश व हर में अब की बार भाग दूंगा। पहले तो देखो साइन सी को काटना है, तो साइन सी, और साइन सी है तो साइन सी के साथ में साइन बी लिखो, क्योंकि पिछली बार साइन अल्फा साइन बीटा आया था, और ये अपना साइन थीटा है वो कॉमन है, तो यहाँ लिख लेता हूँ का भाग दे नहीं पाया। पिछली बार मैंने भाग दिया था वो किसका दिया था, देखो साइन अल्फा साइन बीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा तो ऐसे कैसे रहा, अल्फा और बीटा की जगह अपना आ गया बी और सी,
इसका भाग दोगे तो ये क्या है, m अनुपात n बराबर, पहले ये इसके नीचे जाएगा तो साइन सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन बी साइन थीटा इसके नीचे जाएगा तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कोस बी और साइन बी बन जाएगा कोट बी, माइनस ये साइन सी कैंसिल आउट हो चुका, ये साइन बी साइन थीटा इसके नीचे जाएगा तो साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा कोट थीटा, अपॉन ये यहाँ पे साइन बी जो है वो साइन बी तो कैंसिल आउट हो गया और साइन थीटा भी कैंसिल आउट हो गया, और कोस सी अपॉन साइन सी का मान दोस्तों बन जाएगा कोट सी, प्लस ये साइन बी कैंसिल आउट हो गया और ये साइन सी, जब ये साइन सी साइन थीटा का इधर भाग दिया तो साइन सी कैंसिल आउट हो गया और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का मान बन गया कोट थीटा। आप देख लेना भाग देके आसानी से, मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो m कोट सी प्लस m कोट थीटा इक्वल टू ये कितना है n कोट b माइनस n कोट थीटा, इसको इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा m प्लस n कोट थीटा इक्वल टू n कोट b माइनस m कोट c। इस प्रकार से आपका जो आर्टिकल था वो कंप्लीट होता है। एक बार मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ कि जो अपने को प्रूव करना था एक्चुअल में वो ये करना था, m प्लस n कोट थीटा इक्वल टू n कोट b माइनस m कोट c, n कोट b माइनस m कोट c। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।